हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर 1 में हमने जो थ्योरी सीखा हुआ है ना, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी वेरियस प्रॉब्लम्स हैं इस वाली वीडियो में हम सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक सभी टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 1 ऐसे नाम देते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन, है ना। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है, ऐसे x प्लस वाई कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पावर 100 है। इसके एक्सपेंशन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। फाइंड नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने आएंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका अगर आंसर निकालोगे तो हाँ n+1 101 आएगा। कहीं भी कोई इशू नहीं है ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान। नाउ ओके, सेकेंड प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं। अब आप इसका आंसर बताइएगा। x+1/x प्लस का 2 मैंने यहाँ लिखा, पावर में 100 लिखते हैं। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। ध्यान से सोचो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बात आप समझो, अभी आपको जो नॉलेज है वो किसके बारे में है, बाइनोमियल के बारे में नॉलेज है। पहला काम तो क्या करना चाहिए, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो हाँ, आई कैन राइट दिस पार्ट √x प्लस 1/√x, इसका होल स्क्वायर कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नो इशू। पावर में कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 100 लिख देंगे। ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ, √x प्लस 1/√x, पावर में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। पावर में 200 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। ठीक है, आई होप को सेकंड प्रॉब्लम भी क्लियर हुआ। नाउ धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और आगे की बात और सीखेंगे, और प्रॉब्लम्स लेते हैं इसमें ना। मान लो आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। अगर मैंने आपको दे दिया कि 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 3x² माइनस ऑफ x³, पावर में से 100 लिख दिया, पावर में 100 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना इन दिस एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी। फिर भी देखो एक बात आप समझो, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको जो भी नॉलेज है किसके बारे में है, बेसिक के बारे में है ना, बाइनोमियल के बारे में नॉलेज है। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, पहली बात, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर में कितना लिखा हुआ, 100, तो पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लिखा क्या है, 1 - x पावर 300 लिखा हुआ है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स T0 कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई ना, कहीं भी कोई इशू नहीं है ना। प्रॉब्लम में थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं। अब आप इसके बारे में बताओ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 1 - x, ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 + x पावर 20। अब आप बताओ कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों का क्या सोचना होता है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, एक है ना, यहाँ से 21 टर्म्स आ जाएंगी। एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, अगेन 21 टर्म्स आएंगे, तो 21 कितना है, 42 आंसर आ गया। बट ये गलत है। हम क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। फिर टर्म्स सिंप्लीफाई भी तो हो जाएंगी ना। तो टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो कौन कौन सी टर्म्स सिंप्लीफाई होंगी, समझो बात को ध्यान से। भाई आपने क्या किया, 1 - x, इसको मैंने अभी एज इट इज इतना ही लिखा। अब देखो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, हमें ये भी मालूम है कि 1 + x पावर n का जो एक्सपेंशन है, तो वही बच्चों ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बहुत ही छोटा और आसान एक्सपेंशन होता है ये ना। nc0 nc1x nc2x² डॉट डॉट और कितना जाएगा, ncn x पावर n, यही आता है ना। उसको तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कितना आएगा, 20c0 यहाँ से आएगा 20c1 x, यहाँ से आ जाएगा 20c2x², फिर आगे कितना आएगा 20c3x³ डॉट डॉट, और ये कितना जाएगा 20c20x पावर 20 तक जाएगा, यही आएगा इसका एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो सभी टर्म्स से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से कितनी आई, 21 टर्म्स आ जाएंगे, 21 टर्म्स यहाँ से आ गई। ठीक है, इनमें कौन कौन सी टर्म्स आई, कांस्टेंट आ गया, x का टर्म आ गया, x² का टर्म आ गया, x³, ये सारे टर्म्स हमारे पास आ गए। अब आप देखो इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x का टर्म आएगा जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं।
एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर का टर्म को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके 21 के अंदर। अब आपके पास डिसिमिलर टर्म कौन सा आएगा नेक्स्ट, मतलब जो डिफरेंट टर्म आएगा कौन सा आ सकता है, वही आएगा जब 19 होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 20 बनेगा, 20 को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके, मतलब जब x को आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21, x पावर क्या बनेगा 21 बनेगा, मतलब एक नया डिफरेंट टर्म यहां से आएगा, एक टर्म और आया आपके पास में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के अगर बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आपसे एक और प्रॉब्लम मैं पूछता हूं ना, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं और यहां लिख देते हैं 1 प्लस एक्स पावर 20। अच्छा अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, अगर मान लो इसको एक्सपेंड किया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी इसके में ना। अब देखो अगेन आप फिर से वही प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा, इसको जब आप एक्सपेंड कराएंगे तो 20 सी नॉट यहाँ से आएगा, 20 सी वन यहाँ से आ जाएगा, 20 सी वन एक्स, 20 सी टू एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से आएगा, डॉट डॉट चलते जाएंगे तो कितना आएगा 20 सी 20 और एक्स पावर 20, यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अब देखो आप जब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 को जब सभी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आई, ड्यू टू दिस 21 टर्म्स आई, ठीक है। अब देखो टर्म्स को अब ध्यान से समझे तो टर्म्स कौन कौन सी आ गई, एक्स कांस्टेंट टर्म आ गया, इसमें एक्स का टर्म आ गया, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, एक्स क्यूब, ये सारे टर्म्स आ गए हमारे पास, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा जो ऑलरेडी आ चुका, एक एक्स क्यूब का टर्म इससे मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स क्यूब का टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी काउंट हो ही चुका, कोई इशू नहीं है ना, तो ये वाले दोनों टर्म्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो नई डिफरेंट टर्म कहां से आएंगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में कितना आ रहा हो, एक्स पावर 19 आ रहा होगा ना, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे पहले क्या है एक्स पावर 18 का टर्म आ रहा हुआ, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 20 बनेगा, 20 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब इस 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स पावर 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21, मतलब एक नया टर्म इसकी वजह से आएगा, ठीक है। जब x बार 20 से मल्टीप्लाई कराएं तो x बार 22 का टर्म, एक और नया टर्म यहाँ पर आएगा। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म की बात करें तो कितने डिफरेंट टर्म्स आएंगे हमारे पास, 21 तो सॉरी 23 टोटल आएंगी डिफरेंट या डिसिमिलर टर्म्स हमारे पास में आएंगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक की बात भी क्लियर है ना, तो पहले 5 प्रॉब्लम्स हमें ढंग से क्लियर है। अब देखो इसी में ही हम थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और वेरिएशन लेके आते हैं ना। अब आपसे पूछते हैं ना, छठवां प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मान लो कि प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज मैंने किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और अगेन मैंने अब यहाँ पे लिखा 1 प्लस एक्स पावर 20 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इसमें आएंगे ना। अब देखो बहुत ही आसान तरीका सेम कि नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म एक्स स्क्वायर काउंटिंग करना है ना मेनली, तो 20 सी नॉट, 20 सी वन एक्स, 20 सी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 आप यहां तक कितना लिखेंगे 20 सी 20 और एक्स पावर 20, ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब आपको देखो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 21 डिफरेंट टर्म्स आएंगे, कोई इशू नहीं। x को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x को मल्टीप्लाई करने से, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स पावर 4 बनेगा और यहाँ पर एक्स पावर 40 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। C1 x का वैल्यू कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। C2 x है ना, C2 इसको t मान लो थोड़ी देर, C2 t स्क्वायर, t का वैल्यू अपने एक्स स्क्वायर डाला तो एक्स पावर 4 आया, ठीक। अब ध्यान से समझो, अब देखो 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितने सारे डिफरेंट टर्म आएंगे, C0 C1 C2 C20 है ना, 21 डिफरेंट टर्म्स तो यहाँ से आई, ओके है ना। अब बात को आप आगे समझना कि जब आप x से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे एक x का टर्म आएगा, अब एक एक्स क्यूब का टर्म आएगा, एक एक्स पावर 5 का टर्म आएगा ना, और यहाँ से एक्स पावर 41, मतलब ऑड पावर वाली टर्म्स आई। तो अगेन हमारे पास में नई टर्म कितनी आई, अगेन 21 नई टर्म्स आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई ना, ठीक है। अब देखो आप एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके हैं, एक यहाँ पर ये थी ना, एक्स पावर 4 वाली टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर को आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स पावर 4 वाली टर्म आएगी, ठीक है, उसको भी हम काउंट कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर की वजह से देखो यार 38 बना गया, 38 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 40 बनेगा, जो हम पहले काउंट कर चुके हैं। मतलब एक्स स्क्वायर को मुझे फाइनली यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, एक नया टर्म आएगा,
तो ड्यू टू एक्स स्क्वायर इसकी वजह से एक नया टर्म हमारे पास ये आया। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म की बात करें तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 43। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात भी ढंग से क्लियर है ना, इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं आता ना। और थोड़ा वेरिएशन लेते हैं ना, और पूछते हैं आप लोगों से, नंबर ऑफ टर्म्स ही आपको निकालनी है ना। चलो तो आप इसके बारे में बताओ, 1 माइनस एक्स प्लस, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं 1 माइनस एक्स पावर में हमने लिखा 51, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में हमने लिखा 50। अब बताइए, अब इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट या डिसिमिलर टर्म्स कितनी आएंगी ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो बता सकते हैं कितना आएगा? तो पहला काम तो क्या करना चाहिए आपको, ये देना चाहिए पावर जो है ना, एक ऐसा है नियर पावर है, मतलब 50 के आसपास की पावर्स है। क्या ये कंबाइंड हो सकती है? पहले पावर को हम कंबाइंड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने एक काम किया कि 1 माइनस एक्स को तो बाहर निकाला, ठीक है, 1 माइनस एक्स पावर 50 हमने यहाँ लिखा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 50 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। नाउ 1 माइनस एक्स तो हमने यहाँ लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल पे पावर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। पावर 50 आ गया तो 1 माइनस एक्स तो हमने यहाँ लिखा। अब ध्यान से देखो तो a माइनस बी यहाँ लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये कितना बना, 1 माइनस एक्स का ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है तो हमारे पास में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना है, पावर 50 आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म कितनी आ रही होंगी ना। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म के बारे में बात करें तो 1 माइनस एक्स तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो जब आप इसको एक्सपेंड कराएंगे तो 50 सी नॉट ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ 50 C1 है ना, टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यूब, फिर आप क्या लिखोगे 50 C2 ऐसे कुछ लिखेंगे, और यहाँ से कितना है टी स्क्वायर मतलब एक्स पावर 6, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में 50 से 50 तक जाएंगे, और एक्स क्यूब पावर टी कराएंगे तो 150 यहाँ ऐसा कुछ आ जाएगा, सॉरी ठीक है बच्चों ना। अब देखो 1 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास टोटल डिफरेंट टर्म कितनी आई, 51 आई ड्यू टू दिस, ठीक है। अब आपने x को मल्टीप्लाई किया तो एक x का टर्म आया, एक x पावर 4 का आया, एक x पावर 7 का टर्म आया, मतलब अगेन हमारे पास में क्या है, ऑड पावर वाली टर्म्स आ रही है। तो अगेन हमारे पास नंबर डिफरेंट टर्म कितनी आई, 51 ही आई, तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी बनेगी, 10 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म कितना आ गया हमारे पास, 51 प्लस 51 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर है। 7th प्रॉब्लम में क्लियर है, कहीं कोई इशू नहीं है। और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं ना, और थोड़ा आपसे पूछते हैं, आप लोग देखो पहले अपने आप से भी ट्राई करा करो प्रॉब्लम को, क्या बच्चों, हाँ करना चाहिए ना, और फिर आप सॉल्यूशन को समझिए ना। अब आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स ही आपको निकालनी है। क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स पावर 21, 1 माइनस एक्स पावर 22, और मैंने लिखा 1 प्लस एक्स पावर 20। अब आपको बताना है कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म कितनी आएगी ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन देखो प्रॉब्लम को देखो, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपने एंड पे आप ट्राई करो प्रॉब्लम को, देन सीधा सॉल्यूशन, तब आप सॉल्यूशन देखना, अच्छा फील करेंगे ना, और ज्यादा समझ में आता है हमें। अच्छा अब देखो कैसे करना चाहिए प्रॉब्लम को। अब देखो एक और बात को अगर आप ध्यान से समझे कि यहाँ पे क्या है, 21 पावर है, 22 पावर यहाँ पर है, तो मैं एक काम करूं, यहाँ से एक 1 माइनस एक्स तो बाहर निकाल देता हूं, बाहर निकाल दिया। अब 1 प्लस एक्स पावर 21 और 1 माइनस एक्स पावर 21 बचा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर में 21, सिंप्लीफाई कर दिया इन दोनों को ना। यहाँ से कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर में 20, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मतलब मैं एक काम ही करता हूँ, यहाँ से एक 1 माइनस एक्स और यहाँ से अब एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाए पावर 20, ओवरऑल पावर लगा देंगे 20, तो अंदर कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो 1 माइनस ऑफ सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आया, पावर में 20 आ गया, ठीक। अल्टीमेटली काम की बात ये है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर है ना। अब देखो आप इस वाले पॉइंट को समझिए, इसको तो मैं इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 1 का टर्म लिखा, फिर मैंने
एक्स का टर्म लिखेंगे तो माइनस एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना है प्लस का एक्स क्यू आया, ये आ गया। अब आप इसको एक्सपेंड कराएंगे तो कितना आएगा 20 सी नॉट आएगा माइनस 20 सी वन एक्स, एक्स की जगह कितना आ रहा है एक्स पावर 4, 20 सी टू आप लिखेंगे, ये कितना है एक्स पावर 8, फिर माइनस साइन आएगा 20 सी थ्री एक्स पावर 12, ऐसे चलते जाएंगे माइनस का प्लस साइन, अल्टीमेटली हम कहाँ तक जाएंगे 20 सी 20 तक जाएंगे, और एक्स पावर कितना जाएगा मैक्सिमम 80 जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आया है ना यहाँ तक। तो अब देखो आगे हमें करना क्या है, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, नाउ तो देखो 1 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ड्यू टू दिस हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 21 टर्म्स इसकी वजह से आएंगी। और कौन कौन सी टर्म्स है, एक कांस्टेंट आया, एक एक्स पावर 4 का टर्म आएगा, एक एक्स पावर 8 का टर्म आएगा, एक्स पावर 12 का टर्म आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ एक एक्स का टर्म क्रिएट होगा, इससे मल्टीप्लाई करने से एक्स पावर 5 का टर्म आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने से एक्स पावर 9 का टर्म आएगा। अगेन हमारे पास न्यू टर्म जनरेट हो रही है, कितनी टर्म जनरेट हुई, अगेन 21 टर्म्स जनरेट हुई। ठीक है, ओके ना। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म जो ऑलरेडी पहले अकर नहीं हुआ था तो काउंट कर लेंगे, एक्स पावर 6 पहले नहीं आया था बिल्कुल भी, है ना। अगेन एक्स पावर 10 से में दो पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास नहीं थी, तो अगेन हमारे पास 21 न्यू टर्म्स और आ गई ड्यू टू एक्स स्क्वायर और ड्यू टू एक्स, ये आया। अब देखो एक्स क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यू का टर्म बनेगा जो कि हमारे पास पहले नहीं था। अब जब यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने का टर्म बनेगा, एक्स पावर 7 का, जो पहले नहीं था। मतलब अगेन इसकी हेल्प से भी क्या हुआ, अगेन हमारे पास कितनी टर्म्स आई, 21 टर्म्स आई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें बच्चों, कितना आ जाएगा 84 आएगा, ये आंसर आया। क्यों बच्चों, क्लियर है आपको? आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, ओके, तो हमने क्या किया, 8 प्रॉब्लम को यहां पर सीखा। नाउ थोड़ा और वेरिएशंस लेते हैं, प्रॉब्लम्स और पूछते हैं आपसे ना, और प्रॉब्लम्स बताइए 8 के बाद में 9 और 10। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स का टाइप बदल देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस वाई 8 के बाद में 9th प्रॉब्लम से हम पहला एग्जांपल कर रहे हैं अभी ना। तो अब मुझे क्या करना, फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई x प्लस वाई पावर 100 लिखा हुआ और x माइनस वाई पावर 100, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी ना। तो बहुत ही ध्यान से बताइए बच्चों, कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि इसकी वजह से 101 आ गया, इसकी वजह से 101 आ गया, टोटल आ जाएगा 202 ना। ये हो जाएगा गलत, 202 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स सभी प्लस के आएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस की टर्म्स आएंगे, तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। तो बच्चों आपको पता है कि इसका एक्सपेंशन तो हमें याद ही है, मैंने आपको ये लिखवाया है ना, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया है। और आपको याद रखना चाहिए x प्लस वाई पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई पावर एन, तो इसका एक्सपेंशन कितना आता है 2 इंटू क्या टर्म्स आएंगे, एन सी नॉट का टर्म आएगा एक, एन का वैल्यू कितना 100, तो 100 सी नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास x, x पे तो 100 आ जाएगा और y पे पावर 0 आ जाएगा। अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा 100 c2 आएगा। ठीक है, x पे पावर कितना आ जाएगा 98 और y पे पावर कितना आएगा 2 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। तो c0 c2, फिर आप क्या चलेंगे अगला वाला टर्म चलेंगे तो 100 c4 आएगा, मतलब प्लस है तो c0 c2 c4 की टर्म आ रही है। अच्छा मैक्सिमम आप जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं आप, c100 तक जा सकते हैं, बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं ना। तो अब हमारे पास टर्म देखो c0 से स्टार्ट हो रहे हैं, c0 c2 c100 तक गए, टोटल टर्म्स कितनी लिखी हुई है 51 टर्म्स। कितनी टर्म्स आएंगी 51 टर्म्स आएंगी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आएगी ना। अच्छा अगर इसी में अगर मान लो कि x प्लस वाई पावर 100 माइनस आपसे पूछा जाता है x माइनस वाई पावर 100, तो बताओ अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ कितना चलेगा, एक 100 c1 का टर्म आएगा, एक c3 का टर्म आएगा और एक c5 का टर्म आएगा, आएगा ना, यही टर्म्स आएंगे। और 100 c 99 तक जाएंगे, बाकी हम कॉफिशिएंट्स वगैरह नहीं लिख रहे हैं ना, एक c1 c3 c5 ऐसे करके कॉफिशिएंट्स वाली टर्म आ रही होगी। ठीक है, इसको हमने लेक्चर 1 में देखो सीखा हुआ है,
और बच्चों आपको ये सब याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो देखो आप फिर प्रॉब्लम को मतलब क्लियरली नहीं कर पाते ना, याद होना बहुत जरूरी है। तभी मैंने क्या किया, थ्योरी पार्ट को अलग और प्रॉब्लम वाले पार्ट को अलग अलग किया हुआ है, ताकि अगर एक ही वीडियो बनाते तो बहुत लेंथी हो जाता है ना। नाउ अब देखो बात समझो कि नंबर ऑफ टर्म्स C1 से लेके C99 तक जा रहे हैं, C1 C3 C5 और टर्म आ रही है, कितनी टर्म्स होंगी भाई? अब सोचो 1 से लेकर 100 होता तो उसमें आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं। इवन कितने हुए 50, तो ऑड कितने होंगे 50। तो टर्म्स कितनी आई हमारे पास, टोटल टर्म्स कितनी आ गई 50 टर्म्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स T नॉट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ इसमें एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो x प्लस वाई अगर पावर अगर ऑड हो और x माइनस वाई पावर अगर ऑड है, तब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? तो देखो आप 2 टाइम्स करके ऐसे लिखते थे, तो एक आता है C0 का टर्म, तो 101 C0 आपने ये लिखेंगे, एक 101 C2 जाएंगे आप, एक 101 C4 और डॉट डॉट चलते गए तो कहाँ तक जाएंगे 101 C100 तक जाएंगे मैक्सिमम, ऐसे कुछ जाएंगे। अब 101 C102 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगेन अगर टर्म्स की बात करें 0 से लेके 100 तक गए तो कितनी टर्म्स आई 51 टर्म्स आई। मान लो एक और केस में ले लेता हूँ, x प्लस वाई पावर में हमने यहाँ लिखा 101 माइनस x माइनस वाई पावर कितना 101, कुछ ऐसे लिखा। अब इसके टर्म्स की बात करते हैं 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा C1 का टर्म आएगा, तो 101 C1, एक आएगा 101 C2, 101 C3, तो जब आप चलते जाएंगे तो कितना जाएंगे 101 C101 तक आएगा एक्सपेंशन, सॉरी C2 नहीं आएगा C3 आएगा और C5 आएगा, ये आएगा 135 ऐसे 101 तक गए। तो भाई 135 वाली जब टर्म्स चलेंगी डिफरेंस में ना, यही टर्म आती है, थ्योरी में हमने सीखा हुआ ना ये बात। तो 135 ऐसे करके आए 101 तक गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास में? भाई नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी 51 टर्म आएंगी। बात समझ में आई बच्चों आपको? आई होप आपको ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तो समझ लो बात को ना, एक बार ध्यान से फिर से समझिए। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास C1 C3 C5 ऐसे कुछ जाएंगे और यहाँ तक 101 तक जाएंगे ना, ठीक है। और 102 50 101 है ना, 51 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हुआ ना। नाउ ओके, प्रॉब्लम्स देखो आप ये और पूछते हैं आपसे ना, अभी हम सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पे और मेहनत करते हैं ना, और प्रैक्टिस करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कितनी आएंगी ना, एक दो प्रॉब्लम्स और लेते हैं। तो इन डिटेल देखो हमने काफी कुछ सीख लिया और अब समझ भी गए है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर में n लिखा, बताओ इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, ठीक है। तो बताइए बच्चों, एक सवाल तो ये, दूसरा और पूछेंगे और एक और प्रॉब्लम भी पूछेंगे आप लोगों से। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, सोचिए आप लोग, आंसर्स निकालो, अपना एक आंसर निकालिए और अपना आंसर निकालने के बाद में देन उसको वेरीफाई करिए ना। ना देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आप लोग क्या है कि अलग अलग आपने शायद हो सकता है आंसर्स निकाले हो, क्लास में तो मैं देखता हूँ बच्चे अलग अलग सॉल्व करते हैं ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, अभी तक आपको जो नॉलेज है वो किसकी है, बाइनोमियल की, तो मैं क्यों ना इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान लूँ, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर में कितना लिखा हुआ n, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ MC0 प्लस साइन ऑफ NC1 x की जगह मैंने क्या ले लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स, NC2 x स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, आगे मैं लिखूंगा NC3 x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, डॉट डॉट अगर चलते जाएंगे तो कितना जाएगा NCn और x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर में कितना जाएगा n आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, अच्छे से एकदम समझ में आती है ना। अब देखो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना इन दिस एक्सपेंशन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो एक टर्म तो यहां से आया, ठीक है, एक टर्म आ गया, यहां से 2 टर्म्स आई, तो 2 टर्म मेरे पास यहां से आई,
यहां से कितनी टर्म्स आएंगी, टोटल 3 टर्म्स आएंगी, बट 3 टर्म्स में देखो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक 1/x² का टर्म आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट तो चलो हमारे पास पहले मिल गया था, जो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे क्लब हो जाएंगे ना, कंबाइंड कर दिया आपने, क्लब कर दिया। तो नई जो डिफरेंट टर्म्स है सॉरी, वो कितनी आई, वो तो हमारे पास 2 ही आई। ठीक है, अगेन अगर हम इसकी बात करें तो यहां से देखो x³ का टर्म आएगा, एक 1/x³ आएगा, फिर एक x² का टर्म आएगा और एक 1/x² आएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी यहां अकर हो चुका। बाकी कांस्टेंट आएगा जो पहले अकर हो चुका। तो नई डिफरेंट टर्म कितनी आई, 2 ही आई ना मेरे पास, तो 2 ही टर्म आई। ठीक है, ऐसे हर एक टर्म से हमारे पास 2 नई डिफरेंट टर्म आ जाएंगी। टोटल टर्म की बात करें तो 1 प्लस सबको हम ऐड कर देंगे, तो 2 ऐसे n वर्ड ऐड कराएंगे तो कितना आएगा, 2n यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 2n + 1 आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर है। ठीक है, कहीं भी कोई इशू नहीं है। अब देखो एक और प्रॉब्लम करते हैं और भी समझते हैं हम। ठीक, यहां तक की प्रैक्टिस आपकी क्लियर है। नाउ और पॉइंट समझो। मान लो आपके पास मैं एक और प्रॉब्लम में देता हूं ना, मैंने कुछ ऐसे लिखा 2 + 3x + x² और पावर में n लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म आपको निकालना है इन दिस एक्सपेंशन। कितने सारे डिफरेंट टर्म आएंगे इसके एक्सपेंशन में, आप एक बार सोच के बताइए। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं ना। देखो पहले तो अब आप सोचने का एक और लॉजिक समझिए भाई, जब आप इसको एक्सपेंड कराएंगे तो इसमें कांस्टेंट का टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर एक x का टर्म आएगा, फिर एक x² का टर्म आएगा, फिर एक x³ का टर्म आएगा, आएगा। और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे हम, x⁻2n तक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो अगर x⁻1 से लेके गए तो 2n टर्म तो यहां से है और एक टर्म हमारे पास यहां से है, टोटल टर्म कितनी आ गई, 2n + 1 ही आएंगी इसमें भी। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं। कैसे, तो अगर आप इसको एक्सपेंशन, इसको आप एलसीएम लेते हैं तो 1 + x + x² बना, पावर n, अपॉन में कितना आ जाएगा, x⁻n आएगा। अच्छा, अब आपको पता है इसको जब एक्सपेंड कराएंगे तो 2n + 1 टर्म्स आएंगी, आएंगी। और हर टर्म को आप x⁻n से अगर आप डिवाइड लगा दो तो टर्म्स थोड़ी कम हो जाएंगी, टर्म तो उतनी ही आएंगी ना, 2n + 1। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना। ठीक है बच्चों, नाउ आगे और जाते हैं अपने। एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट प्रॉब्लम पूछते हैं ना। तो लास्ट प्रॉब्लम ये है, आपको बताना है कि x + y + z पावर 20 प्लस साइन ऑफ x - y - z पावर 20, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितनी आएंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ बच्चों कितना आएगा, क्या इसका आंसर होगा। सोचिए आप एक बार, अच्छे ढंग से सोचो कि क्या इसका आंसर आ सकता है। तो सोचो सोचो समझ के बताओ ना। देखो मैं आपको बार बार एक बात कहता रहूंगा कि आप प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे ट्राई करते रहो। जैसे अब ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ी तसल्ली से आप पहले प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, और जब जरूरत पड़ती है देन सीधा सॉल्यूशन, तब आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, अच्छा अब देखो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को समझना। क्या लिखा है यहाँ पर, x + y + z पावर में कितना है 20 प्लस साइन ऑफ x - y - z पावर में कितना है 20। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो हमें ये सीखा हुआ है कि x + y पावर n और x - y पावर n का जो एक्सपेंशन आता है वो कितना आता है 2 टाइम्स ऑफ nc0 फिर nc2, ऐसे वाली टर्म्स चलती है ना। तो अब देखो इसको एक्सपेंड कराते हैं तो 2 टाइम्स, तो मैंने ये लिखा, तो कितना आएगा 20c0। ठीक, अब देखो हमें बाइनोमियल की नॉलेज है तो एक एलिमेंट a माना, इसको मैं b मान लेता हूँ, ये a हो गया माइनस टाइम्स ऑफ ये b हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो b, y + z को b मान लिया। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास x है, तो इन दोनों का डिफरेंस 20, सेकेंड एलिमेंट क्या है y + z पावर में कितना आ जाएगा 0। नाउ आगे की अगर बात करें तो 20c2
तो हमने ऐसे लिखा x पावर कितना है 18, और y प्लस जेड पावर में कितना आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा। ठीक है, अगला जो स्टेप की बात करेंगे तो 20c4 आएगा, x पावर कितना आ जाएगा 16, और y प्लस जेड पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। डॉट डॉट चलते जाएंगे, तो चलते गए और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे 20c20 तक जाएंगे। x पावर हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पर 0, और y प्लस जेड पावर कितना आ जाएगा 20, ये है ना, यहां तक की बात आ जाएगी। अब देखो आगे का पॉइंट आप समझो, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी इन दिस एक्सपेंशन। तो भैया इसमें पहला टर्म, इसकी वजह से एक टर्म तो ये आया, एक टर्म, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहां से कितनी टर्म्स आएंगी इसको आप बताइए। तो y प्लस जेड पावर 2 है, तो इसको एक्सपेंड कराऊंगा तो 3 टर्म आई, 3 टर्म है ना। अब अपने इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई करा दिया तो वहां पर टर्म तो 3 ही रही ना, क्लब थोड़ी हो पाई। तो ड्यू टू दिस कितनी टर्म्स आई, 3 टर्म्स आई, तो 1 प्लस 3। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप, इसकी वजह से कितनी टर्म्स आएंगी, पावर 4 है तो 5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से टर्म्स तो 5 ही रहेंगे ना, इसकी वजह से 5 टर्म्स आएंगी। ठीक है, ऐसे अगले वाले टर्म में पावर 6 बनेगा तो उसकी वजह से कितना आएगा 7 टर्म आएगा। तो डॉट डॉट आप चलते जाएंगे तो इसकी वजह से कितनी टर्म्स आएंगे 21 आएंगे। टोटल टर्म की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1 3 5 7 21। तो भाई ये तो क्या लिखा है, ऑड नंबर्स लिखे हुए, तो ऑड नंबर्स का सम कितना आता है, ऑड नेचुरल नंबर, इनका सम आता है n², n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 1 से लेके 21 तक आप गए, कितनी और टर्म आई आपके पास में, 1 से लेके 21 तक जाएंगे, 1 से लेके 22 तक जाओ, तो आधे इवन आधे ऑड, तो 11 इवन 11 ऑड आएंगे, तो ये कितने हो गए 11 ऑड आ गया। 11 ऑड है तो कितना बन जाएगा 11 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 121 आ गया, ये आंसर आया। आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है, क्यों बच्चों क्लियर। तो अपना फर्स्ट जो प्रॉब्लम था ना वो क्लियर हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने वाला, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं भी कोई इशू नहीं आता ना। ठीक है बच्चों, ओके नाउ अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, आगे प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें अपने 2 प्रॉब्लम पूछेंगे, जैसे कि मान लो पहला प्रॉब्लम कि हमारे पास एक बाइनोमियल ऐसे कुछ टर्म में लिखा 2x² माइनस ऑफ 3/x, ऐसा कुछ भी ले लिया, पावर में हमने 20 ले लिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड, अब पहला फाइंड आउट करो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड और पूछ लेंगे आपसे ना, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो एक बात आप समझो, हाँ सेकंड के लिए एक और सेकंड प्रॉब्लम पूछेंगे, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अब समझो फर्स्ट, देखो बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है ना ये वाला ना, इसके बारे में हमने देखो क्या क्या बातें सीख चुके हैं, एक्चुअली हम इसी के बारे में काम कर रहे हैं शुरुआत में। तो सॉरी बच्चों, तो पहला तो हमारे पास क्वेश्चन यही बनता था कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 21 टर्म्स आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनिशियल से 7th टर्म बताइए या 8th टर्म बताओ या 10वां टर्म बताओ, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या होता है, मान लो कि इनिशियल्स की बजाय आप एंडिंग से पूछ ले, एंडिंग से आप 5वां टर्म बताओ, एंडिंग से 5th टर्म, मतलब बिगिनिंग से कौन सा होगा, टोटल में आपने क्या किया 2 जोड़ दिया 22 आ गया, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनिशियल से 17 टर्म। ठीक है, ये निकालना हम सीख चुके हैं ना, ये थ्योरी वाले पार्ट में ही सिखाया था आपको मैंने ना, ये निकाल सकते हैं। अच्छा एक और सवाल आपसे इससे क्या पूछा जा सकता है, मिडिल टर्म भी पूछा जा सकता था कि मिडिल टर्म क्या होगा। तो ठीक है, मिडिल टर्म की बात करें तो n इवन है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 + 2/2 है ना, 11 टर्म आ जाएगा, ये मिडिल टर्म आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं ना इस तरह की प्रॉब्लम्स। अब देखो अब मेनली आपसे अब आगे क्या पूछा जा रहा है, मान लो जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या होगा, या विच टर्म कंटेन कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कौन से टर्म में x पावर 4 का टर्म आएगा।
हाँ, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो देखो बात को समझिए। तो हमने क्या किया, लेट मान लिया, लेट टी आर प्लस वन बी द जनरल टर्म, हमने मान लिया। तो अब टी आर प्लस वन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 सी आर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर की अगर बात करें तो इसमें तो इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस आर, दूसरा हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ जाएगा, आर यहाँ पर आया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 सी आर। तो मैंने यहाँ से लिखा 20 पावर सॉरी 2 पावर 20 माइनस आर, ये लिख देंगे माइनस ऑफ 3 पावर आर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को लिखा। अब देखो x की पावर की बात करें तो कितना आएगा 40 माइनस 2r, तो यहाँ से आएगा माइनस 3 माइनस आर यहाँ से आएगा, तो 40 माइनस 3r आ रहा है अल्टीमेटली, ये है ना x पावर 40 माइनस 2r यहाँ से, और x पावर माइनस आर, तो पावर से जुड़ जाएंगे, तो 40 माइनस 3r आ गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 मुझे निकालना है इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के लिए है ना क्या होना चाहिए कि जो पावर आ रहा है 40 माइनस 3r, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको अगर मैं इधर लिखेगा 36, इधर यहां से आ जाएगा, 3r यहां से आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो इसको, अब यहाँ से 36 आ जाएगा, 3 और r का जब वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 12 आ गया, मतलब r इक्वल टू 12, मतलब क्या हुआ, तो जो 13 टर्म होगा, तो 13 टर्म में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 होगा। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट की अगर बात करें तो r की वैल्यू आप 12 पुट कर दो, 20c12, तो यहाँ से आया 2 पावर में 12 पुट कराएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और माइनस 3 पावर 12, ये आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है, कोई भी समस्या इसमें नहीं आती। ठीक है बच्चों, ओके। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि भाई इन दिस एक्सपेंशन बताओ कांस्टेंट टर्म बताओ आप, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करते हैं आप, जो पावर है ये वाला हिस्सा कैसा होना चाहिए, मतलब एक्स पावर 0 का टर्म मुझे चाहिए, कांस्टेंट का मतलब एक्स पावर 0, तो इस वाले पार्ट को आप 0 पुट कराते तो मतलब 40 माइनस 3r, इसके वैल्यू 0 पुट कराते तो r का वैल्यू कितना आता, 40/3। अब ये कैसा आ रहा है, नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब r की वैल्यू इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ठीक है आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं ना इसी तरह का, थोड़ा सा वेरिएशंस लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 माइनस 3x प्लस क्या लिखा 5x स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख दिया, और यहां पर भी यही टर्म्स मैंने यहां लगा दी, 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, और पावर में 20 लिखा। अब आपसे पूछा जाए फाइंड, जैसे मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 ही बताओ आप लोग इसके एक्सपेंशन में, तो ब्लू लाइन सॉरी ब्लू पेन से या ब्लू कलर से इसको सॉल्व करते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 आपको निकालना है, तो देखो बहुत आसान बात है, कैसे करेंगे, 2 माइनस ऑफ 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो यहां लिखा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका जनरल टर्म tr प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं, कितना लिखेंगे 20cr, यहां लिखा 2x स्क्वायर, पे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस है ना, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप लोगों ना, चलो 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स पावर में 20, ऐसे समझो ना। अब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब देखो पॉइंट को समझो, इसके बारे में पूरी नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, यहां से ना, तो जो अभी हमने यहाँ लिखा हुआ भी है ना, इसका r प्लस 1 टर्म लिखेंगे तो वो ये लिखा हुआ है। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 आपको निकालना है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कराओगे और यहां से क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 लेंगे, मतलब ये वाला जो एक्सपेंशन आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के लिए क्या होना चाहिए, 40 माइनस 3r का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब r का वैल्यू कितना आ जाएगा
12 आ गया। आर का वैल्यू 12 आया, मतलब 13 जो टर्म है उसमें कैसा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 आ जाएगा। तो ठीक है, उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, कोई इशू नहीं। माइनस ऑफ 3 टाइम्स। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर x है, अंदर से मुझे किसका लेना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो अंदर से अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू मुझे लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू ढूंढना है मुझे अंदर से। तो क्या करेंगे, 40 माइनस 3r, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कितना आया 37, दैट इक्वल्स टू 3r आया। तो r का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 37/3 ये आ जाएगा, और जो कैसा इंटीजर नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इसके अंदर आएगा ही नहीं, मतलब आगे यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 0। सिंप्लीफाई करने की आगे जरूरत नहीं है ना। अब हमें एक्स स्क्वायर है, तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 चाहिए, अंदर से मुझे किसका लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कराऊंगा, +5 इंटू, अंदर से मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो मतलब 40 माइनस 3r का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ 38 आया, दैट इक्वल्स टू 3r, और r का वैल्यू कितना है 38/3, मतलब ये भी इंटीजर नहीं आया। r का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा, मतलब ये संभव ही नहीं है कि r का, तो कैसे कह रहे हैं, r तो टर्म है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म है ना, ऐसा कुछ टर्म है। तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं 7.5 टर्म, 7.25वां टर्म, ठीक है, इस तरह का ना। तो r इंटीजर नहीं है, तो मतलब यहाँ से भी कितना जाएगा, कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। क्या बच्चों आप कर पाओगे? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर है। कहीं कोई इशू है क्या इसमें? कोई भी इशू नहीं है। ठीक बच्चों, ना और भी प्रॉब्लम्स लेते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों की। तो तभी हमने इस वाले लेक्चर को अलग से लिखा था, क्योंकि हम काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 24। आपको निकालना है इन 1 प्लस एक्स पावर 12, 1 प्लस एक्स पावर 24, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 12। ठीक है, इन दिस एक्सपेंशन आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 आपको फाइंड आउट करना है इन दिस टर्म ना। ठीक, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम जेई एडवांस में आया हुआ था ना, कब आया था ये ध्यान नहीं है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसके बारे में सोचिए। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को पहले समझो। एक काम करते हैं, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा, 1 प्लस एक्स पावर 12, एक्स पावर 36, सॉरी पहले 24 लिख लेते हैं, और एक्स पावर 36, यही टर्म आएगा, कोई इशू नहीं है। इसको जब आप एक्सपेंड कराएंगे तो कितना जाएगा, 12c0, 12c1 एक्स स्क्वायर, 12c2 एक्स स्क्वायर आएगा ना, टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर पावर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। डॉट डॉट चलते जाएंगे, इस तरह का टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं। 12c 12 और एक्स पावर 24 आ गया। यहाँ तक आ गया, कोई इशू नहीं है। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 24 चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 24, तो बच्चों तो समझो 1 को फिर किससे मल्टीप्लाई कराओगे, अंदर एक्स पावर 24 से, मतलब इससे, तो ये आया 12c 12 ड्यू टू दिस, तो ये आया। अब मुझे इसको x पावर 12 को मल्टीप्लाई कराना है, तो अंदर से किससे कराना पड़ेगा, x पावर 12, यहाँ x पावर 12 बनेगा तो यहाँ 12c 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना है कोफिशिएंट 12c 6। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट से, तो 20c ऐसे 12c नॉट ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो अब 36 है, 36 को किसी से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, मतलब यहाँ से कुछ नहीं आना ना, इसको चाहो हटा भी सकते थे। ओके बच्चों, तो क्या आंसर आया, ये आंसर आया। तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आया, तो 12c6 प्लस 2 ना, ये आंसर है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है। नाउ एक और प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा ना, वो बताइए आप लोग। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 100 in 1 plus x power 2006 plus of x into 1 plus x power 2005
ऐसे कुछ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इंटू 1 + x⁻² 2004, ऐसे कुछ लिखा हमने ना। डॉट 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 चलते जाएंगे। अब देखो x आ गया, एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, तो आगे और देखो मैंने यहाँ लिखा x⁻² 2006 तक गए, ऐसे कुछ जा रहे हैं। अब करना क्या, इसके एक्सपेंशन में से या इसमें से आपको करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻100 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करने के एक्चुअली दो तरीके हो सकते हैं ना, मैं दोनों तरीके थोड़ा से ब्रीफ में डिस्कस करूंगा और एक तरीका अपना उससे सॉल्व कर लेंगे। समझो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। तो पहली बात, पहले खुद ट्राई करो बच्चों और फिर सीधा सॉल्यूशन। क्या करना चाहिए मुझे, हाँ तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻100 निकालना है। तो देखो बच्चों ने क्या क्या सोचा होगा ना, क्या क्या आपके थॉट हो सकते हैं। एक काम करूँ क्या ना, मैं इसके अंदर से कोफिशिएंट ऑफ x⁻100 निकाल दूँ। तो मेथड 1 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 2006 सी, तो x⁻100 बनेगा तो सी, और यहाँ कितना आएगा, C100 आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है मुझे। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x⁻100 निकालना है, तो यहाँ x लिखा हुआ है, तो अंदर से किसका लेना पड़ेगा, 99 का। अंदर से अगर 99 का लेंगे तो 2005 सी कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। ऐसे आप चलते जाएंगे ना। अब देखो बात को समझो, तो यहाँ पे इन दोनों पावर्स का सम कितना है, 2006, इन दोनों पावर का सम 2006। तो यहाँ एक टर्म आ रहा होगा ना, x⁻100, एक्स पावर बढ़ती जा रही है, एक्स है, x⁻1 है, x⁻2, x⁻100, तो सम कितना आना चाहिए, 2006 आना चाहिए। तो 1 + x तो हमने यहाँ लिखा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1906, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कितना है, 1906, मतलब अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, अंदर से क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, तो C0, ये आंसर आया। समझ गए, यहां तक की बात हमें क्लियर हुई। इससे पहले वाली टर्म की अगर बात करें तो इससे पहले वाला टर्म कितना आ रहा होगा, 1907 C1, ये आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये अपना आंसर है। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। कैसे, इस वाले पॉइंट को समझो आप लोग, ये चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। फर्स्ट मेथड आपको ऑलमोस्ट थोड़ा क्लियर होगा ना, ऐसे भी किया जा सकता है, बट मैं आप इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व करूंगा, उसको आप समझिए ध्यान से। अब देखो सेकंड मेथड आप समझिए ना, मेथड 2। अच्छा, इस वाली अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें, शुरू से लेके एंड तक अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये क्या लिखा हुआ, इट इज ए जीपी, ये एक जीपी लिखा हुआ, पहली बात जीपी है। अच्छा, जीपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशो की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड किया, इससे कैंसिल होगा, 2 और 5 टाइम्स तो कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या बचेगा, 1 + x, और x यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगेन यहाँ डिवाइड कराएंगे तो देखो x² से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो x आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, 1 + x बचेगा। मतलब एक जीपी लिखा हुआ है, पहली बात। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशो हमारे पास कितना आ गया, कॉमन रेशो आ जाएगा x/1 + x, इतना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की बात करें तो x⁻1 से जा रहे हैं, x⁻2, x⁻2 6 तक गए, तो 6 टर्म तो यहाँ से है, और एक और टर्म ये आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 2007 आया। ठीक बच्चों, यहाँ तक की बात मुझे क्लियर हुई। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो मेथड 2 अगर समझे तो जीपी का पहले मैं सम कैलकुलेट करता हूँ, तो सम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, 1 + x, पावर कितना आ जाएगा, 2006। ठीक है, 1 - आर का वैल्यू कितना आ रहा है, x/1 + x, ऐसे कुछ आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 2007, अपॉन में कितना लिखेंगे, 1 - आर का वैल्यू कितना है, 1 + x, ऐसे कुछ है। एलसीएम लेंगे तो 1 + x - x, तो x कैंसिल हो गया, अपॉन में यहाँ क्या बच रहा है, 1 + x ही बच रहा है, ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर पॉइंट समझे तो 1 + x पावर 2006 तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 + x पावर में कितना आ जाएगा, 2007, -x पावर में कितना आ जाएगा, 2007, अपॉन की अगर बात की जाए
अपॉन में क्या टर्म आएगा 1 प्लस एक्स पावर 2007। यहाँ से हमने ये आंसर निकाल दिया ना, एलसीएम ले लिया तो ये अपॉन में आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स यहाँ से पहले से आ रहा है, इस टर्म को मैंने यहाँ लिखा है। 1 प्लस एक्स से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2/6 बचा, 2/6 से पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप सम की बात करें तो सम एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है। जो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 100 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 2007 C 100, ये आंसर है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ अच्छा एक और पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कैसे करेंगे इसको। अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो कैसे, भाई यहाँ तो बहुत छोटा सा आंसर आया है, यहाँ बहुत बड़ा आंसर आ रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो रहा होगा, सिंप्लीफाई होगा ये टर्म आ रहा होगा। हाँ सही बात है। तो पहले आता कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NCR प्लस NCR प्लस 1, ऐसे कुछ लिखा। तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इसका आर का, जो छोटा वाला है ना, इसकी अगर बात करें, इसमें दोनों में आप एक एक जोड़ दो, तो यहाँ N+1 और CR+1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये फॉर्मूला ढंग से क्लियर होगा। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर एक भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1907 और C0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखो, तो CR और CR+1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट है, लोअर सबस्क्रिप्ट, इसमें एक एक बढ़ जाएगा, तो ये आ रहा है लोअर सबस्क्रिप्ट, यहाँ पर आ रहा है, जो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक बढ़ा दिया तो 1908 यहाँ से आएगा C, और यहाँ पर लोअर में जब एक बढ़ाएंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये आ गया। इससे पहले वाला फिर क्या लिखा हुआ, 1908 C2 लिखा हुआ। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने से लोअर सबस्क्रिप्ट वाले में एक एक बढ़ाएंगे तो 1909 C2 ऐसे कुछ आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो लास्ट में जब यहां से पहुंचेंगे कितना आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? ओके, तो ठीक बच्चों, हमने ये वाला प्रॉब्लम तो सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100 हमें निकालना है, इन दिस एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान था ना, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या लिखा था, एक जीपी लिखा था, और जीपी का सम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक, और जीपी का सम निकालने के बाद में फिर फाइनली हम यहाँ पर पहुंचे थे, और देन फिर इसको हम सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ना एक और प्रॉब्लम और लेते हैं ना, और प्रैक्टिस करते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इस जैसा मिलता जुलता प्रॉब्लम, जिसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, वो भी बढ़िया प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आसान भी है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100, लिख लेते हैं ना, इन आपको निकालना है 1 प्लस एक्स पावर 2006, फिर हमने लिखा 2x इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2000 पावर 5, फिर हमने यहाँ लिखा 3x², ठीक है, और 1 प्लस एक्स पावर 2000 पावर 4, ऐसे कर चलते गए, और लास्ट में हमने लिखा x, यहाँ लिखते हैं 2007 इंटू एक्स पावर 2006। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए प्रॉब्लम को ना। आपको क्या करना है, इन दिस एक्सपेंशन या इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर से आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100 फाइंड आउट करना है। तो ठीक बच्चों, तो अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक मेथड तो हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉब्लम में किया था, हर किसी के अंदर से कोफिशिएंट निकालते गए, फिर आगे कुछ कोफिशिएंट 2 वगैरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, मेथड 1 में अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, मेथड 2 इसको सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, कितने टर्म्स है, पहले तो आप इस प्रॉब्लम को समझो। तो एक्स पावर 1 से अगर बात करें, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 2006, ठीक है, और एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है 2007 टर्म्स है। ठीक है, दूसरी बात,
अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ एक टर्म चल रहा है, मतलब एक तो एपी चल रहा है और साथ में एक जीपी चल रहा है ना, ये आप पहले ही देख चुके हैं ना। हम एक काम कर सकते हैं, ये एजीपी लिखा है कि नहीं लिखा, ये एजीपी है। अच्छा, एजीपी का सम निकालना है तो इसका तो अपने आप में एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एजीपी का सम। एजीपी का सम कितना आएगा, पहला काम तो आप इसका सम एस अज्यूम करेंगे, ठीक है। नाउ 1 प्लस ऑफ एक्स पावर कितना आ रहा है 2006 प्लस साइन ऑफ 2x इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2005। हमने यहाँ कुछ ऐसे लिखा डॉट डॉट डॉट, अब चलते जाएंगे। लास्ट में टर्म्स की बात करें, इससे पहले टर्म्स हमारे पास में कितना आ रहा होगा 2006, तो यहाँ से आ रहा होगा एक्स पावर कितना आ रहा होगा 2000 पावर 5 और इनटू में कितना आएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से ये वाला टर्म आएगा 2007 एक्स पावर 2006। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। अच्छा, फिर करस्पॉन्डिंग ये जो जीपी है, सो कॉमन रेशियो कितना आता है आर है ना, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना है इसका, अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही है। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो कितना है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे निकालते हैं जीपी का सम। अब आप क्या कराएंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर में कितना आ जाएगा 2005, यहाँ टर्म आएगा ना, और एक्स इंटू करके आएगा ना, एक्स इंटू, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इसके नीचे लिखने के बजाय हम एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक टर्म में लिख देता हूँ 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 2004। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो बनेगा 2x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पावर, एक कैंसिल हो जाएगा 2 पावर 4, ठीक है। डॉट डॉट आप चलते जाएंगे। अब हम बात करें तो ये टर्म तो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसके आप नीचे लिखेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये तो यहाँ पर एक टर्म आ गया और ये वाला टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, एक टर्म है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहा हूँ प्लस साइन 2007, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स पावर कितना बनेगा 2007, एक बार आप समझना है, थोड़ी जगह कम पड़ी, अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा ना। इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करा तो हमने शिफ्ट करके यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं ना, तो प्लस साइन ऑफ 2007। ओके, यहां तक आ गए अपने। अब एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट आपने किया तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एस तो यहाँ से कॉमन, 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कुछ हमने ये लिखा, और 1 प्लस एक्स पावर कितना आ जाएगा 2006, तो यहाँ से आया। यहाँ से जब सिंप्लीफाई कराएंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ क्या बनेगा, एक्स का टर्म आएगा इंटू 1 प्लस एक्स पावर कितना आ जाएगा 2005। ऐसे कुछ टर्म्स आते गए, आते जाएंगे आते जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना ठीक है, यहाँ तक आप गए हैं ना, ये जो टर्म आया, ठीक है, ये जो टर्म है ये इसके आगे आ जाएगा, और यहाँ तक टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 2007 टर्म्स आएंगी। ओके, एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लोग 2007 एक्स पावर 2007 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर है एस। अब अपने एलसीएम लिया तो यहाँ कितना बनेगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखा तो क्या लिखा हुआ है, एक जीपी लिखा हुआ है, एक जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2007। इस जीपी का सम लिखते हैं तो 1 प्लस एक्स पावर 2006 ए इंटू 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आया, पावर में कितना आ जाएगा 2007, 1 माइनस आर पावर एन, ऐसे कुछ लिखा आपने। अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कॉमन रेशियो कितना आ रहा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इतना आ गया माइनस साइन ऑफ 2007 एक्स पावर में लिखा हमने 2007 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई ना। इसका आप एलसीएम लेंगे। अब इसको आगे समझते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ समझो, अब हमें क्या करना चाहिए, आगे सिंप्लीफाई कराएंगे एस 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से आ रहा है ये लिखा 1 प्लस एक्स पावर 2006, ये पहले जैसा प्रॉब्लम बन गया जो हमने ऊपर जो सॉल्व किया था ना। यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 2007 माइनस ऑफ एक्स पावर आ जाएगा 2007, अपॉन में अगर हम बात करें
यहाँ से एलसीएम में आएगा एक 1 प्लस एक्स पावर 2007 और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। एलसीएम लेने के बाद में ये आ गया माइनस ऑफ 2007, यहाँ लिखा हुआ है x पावर 277 अपॉन में कितना लिखा हुआ 1 प्लस एक्स पावर में 277। सॉरी ये नहीं है ना, ऐसे कुछ आया। अब देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2006 यहाँ से बचा, ये इससे कैंसिल हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब 1 प्लस एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस एक्स पावर कितना आ जाएगा, 2008 बना, ठीक है। माइनस ऑफ एक्स पावर 2007 इंटू 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बनेगा 2007 इंटू एक्स पावर कितना आ जाएगा 2007 ना, ये टर्म आ गया। अब देखो ध्यान से देखा है तो फाइनली सॉल्व होने पर एक्चुअली एक्सप्रेशन ये बना। अब देखो आप इसको आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100 आपसे पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100, तो ये कितना आएगा 2008 सी 100, यहां से निकाल देंगे, बाकी यहां सबसे किसी से आएगा नहीं, यही अपना आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया ना। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप चेक कर लेना एक बार, है ना। क्लियर है बच्चों, ठीक। ओके, हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स को सीख लिया ना, आगे हम और प्रॉब्लम सीखते हैं ना, ठीक। ओके, अब आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी ना, कि एक किस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इन द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकेंड प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम करेंगे, उससे आप सीख जाओगे। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, है ना। तो पहला प्रॉब्लम हमने कुछ ऐसे लिखा है, 2 पावर 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और 3 पावर 1/5 और पावर 100 ले लिया, है ना, ताकि आसान सा रहे, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसके एक्सपेंशन में से आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। अगर मान लो कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने आएंगे, टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 101। तो जब एक्सपेंड कराएंगे तो आप देखना है कि कितने टर्म्स हमारे पास रैशनल होंगी ना। ओके बच्चों, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को, बड़े ही ध्यान से समझो आप लोग। आपको इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालना है, तो क्या आएगा TR+1, हमने मान लिया लेट, हमने जनरल टर्म लिखा इसका TR+1, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का ना, ये तो अभी एक प्रोसीजर तरीका आप सीख लो, प्रोसीजरल, है ना। फिर क्या है, हम एक डायरेक्ट तरीका भी सीखेंगे जो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 10 सेकंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट आप पहले तरीका समझो, सारी बातें जब क्लियर होंगी तभी आप अच्छे से लगा पाओगे ट्रिक को भी। तो हमने क्या लिखा 100 CR, तो यहाँ से लिखा नाउ 2 पावर में कितना आ जाएगा 1/2 मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 माइनस R, यहाँ लिखेंगे 3 पावर 1/5 हमने यहाँ लिखा और पावर में कितना आ जाएगा R आ जाएगा, यही आएगा इसका, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ आगे तो 100 CR, तो हमने यहाँ लिखा 2 पावर, यहाँ कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिया हमने और यहाँ से होना 2 पावर ऑफ माइनस ऑफ R/2, 3 पावर कितना आ जाएगा R/5 आया, यहाँ तक आ गया। R कैसे वेरी कर सकता है, 0 से लेकर के 100 तक जा सकता है, ठीक है। अब आपको रैशनल टर्म्स निकालनी है, मुझे कैसे निकालनी है, रैशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब रैशनल टर्म्स निकालना है तो इसके लिए तो ये रैशनल है, ये तो इंटीजर ही लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको रैशनल होना पड़ेगा रैशनल टर्म्स के लिए। अब इसको अगर रैशनल होना है, इसको अगर रैशनल होना है तो R की वैल्यू भाई क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। R की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं, 1 बनने पे क्या बनेगा 2 पावर माइनस 1/2, मतलब 1/2 पावर 1/2 आएगा, मतलब 1/√2 बन जाएगा, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है ना, रैशनल नहीं है। तो अब R का वैल्यू 2 ले सकते हैं क्या, हाँ, 2 लेने पे क्या बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, 2 पावर -1, मतलब क्या लिखा अल्टीमेटली 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 हाँ रैशनल है, P/Q के फॉर्मेट का है, ठीक है। 3 लेने पे बनेगा क्या, नहीं, 3 लेने पे फिर √2 का टर्म आ जाएगा अपॉन में, तो नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले हिस्से को रैशनल होना है तो R कैसा होना चाहिए, R को आप बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, 2 का मल्टीपल 2 4 6 8, पता है 2 कैंसिल आउट होना चाहिए, R कैसा होना चाहिए 2 का मल्टीपल। अब सिमिलरली इस वाले हिस्से को भी अगर रैशनल होना है
अगर इसको रैशनल होना है तो आर कैसा होना चाहिए, 5 का मल्टीपल। आर का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 5 हो सकता है, 5 से कैंसिल हो जाएगा। आर कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां तक की बात हमें क्लियर हुई। आर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, आर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या, इसको रैशनल होने के लिए 2 का मल्टीपल, इसको रैशनल होने के लिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बट आपको ओवरऑल को रैशनल होना है, तो ओवरऑल को अगर रैशनल होना है तो आर क्या होना चाहिए, तो ओवरऑल को रैशनल होने के लिए आर कैसा होना चाहिए, आर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 का मल्टीपल कितना आता है, 10। मतलब क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से एक बात ये बोल सकते हैं, आर कैसा आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट करेंगे, आर की वैल्यू 0, हाँ 0 10 का मल्टीपल हो जाएगा। 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 और 40 50 और ऐसे आप 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी सारी वैल्यू जाएंगी, आर की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जाएंगी। मतलब कितने सारे हमारे पास टर्म आ सकते हैं, आर की वैल्यू 11 वैल्यू जा रही है ना, 0 से लेकर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 11 टर्म्स आई। तो 11 आर के इन वैल्यूज पर जो 11 टर्म्स बनेंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी, रैशनल होंगी। समझ गए बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है। नाउ अब एक और पॉइंट समझो। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स कितनी होंगी। टोटल टर्म कितनी आ रही है हमारे पास में, 101 टर्म्स आई। 101 में से 11 टर्म्स को आप माइनस कर दो, बची कितनी, 90 टर्म्स। 90 टर्म्स हमारे पास कैसी होंगी, इररेशनल होंगी। समझ गए बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है। ओके, एक प्रॉब्लम तो हमारे पास में ये है ना, एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ ना। तो मैंने एक और प्रॉब्लम लिया, अब आप उसको सॉल्व करना। कि जैसे मैंने लिखा 2 पावर, एक तो 1/6 लिखा और 5 पावर हमने ले लिया 1/8, पावर में 100, ऐसे कुछ लिखा ना। फिर हम ये दोनों प्रॉब्लम सीख जाएंगे, फिर हम ट्रिक सीखेंगे ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कहाँ कहाँ वो काम करेगी, है ना, ट्रिक, है ना। ट्रिक मतलब कुछ नहीं होता, मैथ्स में एक ऑब्जर्वेशन होता है, ट्रिक का मतलब एक ऑब्जर्वेशन है ना, जिसे हम कई बार ट्रिक बोल देते हैं। ओके, अब आप इस वाली प्रॉब्लम को समझो कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने क्या ले रखा है, ऐसे मैंने लिखा है 2 पावर 1/6 और शायद 5 लिखा है, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 5 पावर 1/8, बस वो कुछ कॉमन ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे समझो। ये है, आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालना है इन दिस एक्सपेंशन। तो देखो अब आप क्या करोगे, रैशनल टर्म निकालने के लिए पहला काम तो आपने क्या किया, इसका जनरल टर्म लिखा TR+1। पहला काम तो यही करेंगे। 100 CR तो हमने यहाँ लिखा, 2 पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पावर 1/6 यहाँ लिखा हुआ है, इस पे तो इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस आर। और सेकंड टर्म हमारे पास क्या लिखा, 5 पावर 1/8 और नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर मैं समझूँ तो 100 CR तो मैंने यहाँ लिखा 2 पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस आर अपॉन में 6 और 3 पावर कितना आ जाएगा, R/8 आ जाएगा। ऐसे कुछ है। अब देखो आपको रैशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो 4 रैशनल टर्म्स, 4 रैशनल टर्म्स, आपको रैशनल टर्म्स निकालना है। तो रैशनल टर्म्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको, ये वाला हिस्सा तो इंटीजर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको रैशनल होना चाहिए इस हिस्से को, और इस वाले पार्ट को भी रैशनल होना चाहिए। अब आपको ये तो क्लियर है कि इसको अगर रैशनल होना है इस हिस्से को, आर कैसा होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और इस हिस्से को अगर रैशनल होना है तो 100 माइनस आर कैसा होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो बातें सीख ली। एक बात तो सीख ली कि 100 माइनस आर कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 ये होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, एक हमने सीखा कि आर कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो लॉजिक हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहले तो आप यहां से R6 का मल्टीपल बने तो आपने पहले यहां से कुछ R की वैल्यूज निकाल दी। R8 का मल्टीपल बने तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना।
16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा, 40 के बाद में 48 आ जाएगा, 56 आएगा, 56 के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा, 72 आएगा, 80 आएगा, 88 आएगा और 96 आएगा ना। सारे लिख दिए मैंने ना। 8 के मल्टीपल आर क्या होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब आपके पास एक तरीका यहाँ से भी आप आर की वैल्यूज लिखो, इन दोनों में से कॉमन देख लो, ठीक है। या फिर एक तरीका आर की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब इनमें से कुछ वैलिड होंगी, कुछ वैलिड नहीं होंगी। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए ये वाला हिस्सा 100 माइनस आर कैसा हो जाए, 6 का मल्टीपल हो जाए। मुझे वो वाली वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बजाय हम इसको सॉल्व करने के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर का वैल्यू आपने देखो 0 रखा, क्या 0 हो सकता है, 0 यहाँ पर पुट कराएंगे तो 100 माइनस 0.6 ये डिविजिबल नहीं होगा, मतलब आर का वैल्यू ये नहीं हो सकता। आर का वैल्यू 8 हो सकता है कि 92 बना, 92 क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा। आर का वैल्यू 16 हो सकता है कि 16 अपने यहाँ पुट किया, 16 पुट करते ही यहाँ कितना बनेगा, ये 84 आ जाएगा ना। 84 की अगर बात करें तो 84 बाई 6 आपने किया, 6 से एक बार चला जाएगा, 2 यहाँ से बचा हमारे पास में, तो 4 टाइम्स यहाँ से चला गया, 14 टाइम्स जाएगा। हाँ 6 एक्सेप्टेबल है, 16 एक्सेप्टेबल है, सॉरी। ओके, आर का वैल्यू का 24 हो सकता है क्या, 24 जब पुट कराएंगे तो यहाँ से 24 जब पुट कराएंगे तो 120 यहाँ से गया, 80 हमारे पास 76, 76 में 6 से डिवाइड लगाएंगे तो 6 बार यहाँ से आएगा, सब ये भी नहीं आएगा ना। आर का वैल्यू 32 पुट कराएंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 40 है ना, 40 देखो पुट कराओ तो कितना बनेगा, 60 बाई 6 बना, 10 बार डिविजिबल आ रहा है ना, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये समझ में आया। उसके बाद देखो 48 पुट कराएंगे और 56 पुट कराएंगे तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, बट 64 आ जाएगा। 64 पुट कराओ, 64 पुट करने पर 36 बनेगा, 36/6। अब देखो आप एक बात ये समझ सकते हो, क्या सिमेट्री बन रही है, दो टर्म छोड़ करके अगला टर्म आ रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये दो टर्म पे नहीं आएगा, फिर ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स पे कैसा बनेगा, ये रेशनल, मतलब रेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स की अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितना आएगा, रेशनल टर्म्स भाई ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स कितना आएगा, तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 100 प्लस 1 माइनस 4 किया हमने तो 101, इतना कितना जाएगा 97, ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स कितना आएगा, 97 आएगा। तो ठीक बच्चों, दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या अंतर था, उस वाली प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर 2 लिखा था, तो जब आपने अलग अलग किया था ना तो 100/6 कैंसिल हो गया था, है ना, एक परफेक्ट इंटीजर बन रहा था, बट अभी यहाँ पर नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को इस तरह से डील करना पड़ा। आई होप आप मेरी बात समझ गए ना, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको यहाँ क्लियर हुआ ना। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक रहता है ना, कैसे इसको हम फटाफट से ना सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए काम नहीं करेगा ना। अब वो किसके लिए काम करेगा, वो ऊपर वाली प्रॉब्लम के लिए काम करेगा, और उसके लिए खास बात होनी चाहिए क्या, दोनों प्रॉब्लम्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देखो ना समझो। सुनिए बच्चों ना, क्या मेथड क्या रहेगा, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स आपको निकालना है। अब 10 सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका होना चाहिए, 2 पावर 1/2 यहाँ लिखा हुआ है ना, 5 पावर। देखो पहला काम तो आप क्या करो, 2 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, सपोज करो, मतलब आप किसी भी हिस्से को कॉमन लेना चाहिए। कॉमन लेने के बाद में जब इसको कॉमन लेंगे तो 2 पावर 1/2 पावर 100, तो 2 पावर 50 इंटीजर बाहर निकल रहा है। इंटीजर अगर बाहर निकला तो फिर आप एक काम ये कर सकते हो, 2 पावर 50, मतलब अभी तो यहाँ पे किसी को भी कॉमन ले लो, 5 को कॉमन ले लो, 2 दोनों से क्या पावर कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। और मान लो किसी एक से अगर पावर कैंसिल होकर के बाहर अगर इंटीजर निकलता है, तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। अब देखो आपने क्या किया, 1 प्लस इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बनेगा, 3 पावर 1/5 यहाँ से आया, और 2 पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 यहाँ से आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। अब देखो आप जब इसको आप एक्सपेंड कराएंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंड करने के टाइम पर 100 C0 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, 100 C1,
ऐसे कुछ आएंगे और ये पूरा x की तरह बिहेव करेगा, तो 3 पावर 1/5 और 2 पावर 1/2 ऐसा कुछ लिखेंगे, पावर 1। फिर क्या लिखेंगे, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे, 100c2, 100c3। अब देखो आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स चाहिए, तो रैशनल टर्म्स होने के लिए तो इसको रैशनल होना है, तो जो पावर है r है ना, वो कैसा होना चाहिए, 5 का मल्टीपल। इसको रैशनल होना है तो r कैसा होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब r कैसा होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल, मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। r अगर 10 का मल्टीपल होना है तो 0 to 100 में कितने आएंगे 10 के मल्टीपल, तो भाई 11 ही आएंगे, नहीं तो 0 आ जाएगा। 10, 20 ऐसे करते हुए डायरेक्ट आप कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ये आंसर कितना आ गया, 11 टर्म्स आ गई टोटल। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको एक और तरीका सिखाते हैं। जैसे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये प्रॉब्लम को क्लियर हुआ। अब देखो एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं। अब देखो आपको इसमें भी एक ट्रिक समझो, जब आप ऐसे कॉमन लेंगे ना बाहर, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा माउस गड़बड़ हो गया ना, आजकल इससे काम चला रहे हैं। अच्छा आप समझो, जैसे मान लो आप कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद में क्या है, किसी एक से अगर मतलब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है ना, पावर बाहर इंटीजर निकलता है, इंटीजर पावर अगर बाहर, इंटीजर टर्म अगर बाहर आता है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, डायरेक्ट ना ये सब कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, जो पावर आप आर लगाओगे, आर 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। डायरेक्ट आप यहीं से बोलो, अब हमें इसके भी लिखने की जरूरत नहीं है। आर 2 और 5 का मल्टीपल मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 10 का मल्टीपल मतलब कितना आ गए, 10, 20 ऐसे कुछ 10 आ जाएंगे और एक जीरो वाला 11 टर्म्स आ गए। डायरेक्ट यहीं से आंसर बोलो। अब देखो आप अगली प्रॉब्लम में जैसे आप सॉल्व करेंगे, तो मैं अभी एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करना। जैसे अभी मान लेते हैं कि हमने एक प्रॉब्लम ये लिखा कि 2 पावर में ले लिया 1/3, 4 पावर में ले लेते हैं 1/4, पावर 100 मैंने यहाँ लिखा। पावर अगर 100 लिखा तो देखो अब क्या है, 2 पावर 1/3। हाँ यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो 100 कैंसिल नहीं होगा, बट 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 पावर 25 आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 पावर 1/3 और 4 पावर 1/4, पावर 100। जब एक्सपेंड कराएंगे तो इसको भी रैशनल होना है, इसको भी रैशनल होना है। तो भाई इसको रैशनल होना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ी देर के लिए 5 लिखो उसको ना, तो 5 पावर कितना आ जाएगा 25 है ना। अब देखो इसको भी रैशनल होना है तो यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसको रैशनल होना है तो ये कैसे होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 3 और 4 का मल्टीपल मतलब 12 का मल्टीपल होना चाहिए अल्टीमेटली। 12 का मल्टीपल क्या क्या आ सकता है, 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, 36 आएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। उसके बाद में 12 का मल्टीपल तो हमारे पास यहाँ 84 आ जाएगा और 96 आ जाएगा। यही वैल्यू जो आ सकती है, ठीक है। और साथ में आर का वैल्यू कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। मतलब 12 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा 96 ना, तो सॉरी 8 टाइम्स ना 96। तो 8 तो हमारे पास में 12 के मल्टीपल्स आ गए और एक जीरो वाला आ गया। टोटल कितने आ गए, 9 आ गए। कितने नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आ जाएगा 9। समझ गए। तो अब देखो आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ऐसे कॉमन लेके तो हमने एक्सप्लेन किया। वैसे आप डायरेक्ट करो, 3 और 4 का मल्टीपल चाहिए मुझे, मतलब 12 का मल्टीपल। 12 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 96 तक जाएंगे तो मतलब कितना आ गया, 7, 8 टाइम्स ना, 8 टाइम्स तो यहाँ से गया, मतलब 8 तो हमारे पास ये आ गया और एक जीरो वाला आ गया। टोटल कितने आ गए, 9 टर्म्स आ गए। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ अब हमने ये वाली प्रॉब्लम सीख लिया, तो आगे कुछ और प्रॉब्लम सीखते हैं। तो आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो समझिए बच्चों ना ध्यान से। और प्रॉब्लम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम पूछता हूं मैं आपसे ना, कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं ना, तो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम पूछते हैं अभी आपसे ना। तो अब मैंने आपसे एक प्रॉब्लम ये पूछा कि जैसे आपसे पूछा जाए, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट। आपको सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो पहला है ना, हमने पूछा 4x + 3y पावर 100, इसके एक्सपेंशन में आप सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ। ऐसे दूसरा सवाल पूछेंगे और आपसे तीसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे। सम ऑफ कोफिशिएंट, देखो इस बात में अंतर है, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट,
ये मैटर है ना, डिफरेंस है इन दोनों बातों में ना। तो आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले तो आप इसका मीनिंग समझो, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो आप सॉल्व करो प्रॉब्लम को ना, और एक बार आप सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है तो एक काम मैं कर सकता हूँ, अगर इसको एक्सपेंड कराएं तो समझो ध्यान से 100 सी नॉट लिखेंगे 4x, इसे पावर कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 100 आ जाएगा, 3y पे कितना आएगा पावर 0, तो 100 C1 तो मैंने यहां से लिखा 4x पावर कितना आ जाएगा 99, 3y पे कितना आ जाएगा पावर 1, ऐसे मैंने लिखा 100 C2 4x पावर कितना आ जाएगा 98 और 3y पावर कितना आ जाएगा 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, इसको 100 C0 और पहले 4 पावर 100 लिखा और यहां से लिखा x पावर 100। नाउ अब बात करते हैं हम 100 C1 4 पावर 99 3 पावर 1 और यहाँ कितना जाएगा x पावर 99 और y पावर 1, 100 C2 4 पावर 98 और 3 पावर 2, x पावर 98 और y पावर 2, ऐसे चलते गए। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ 4x प्लस 3y पावर 100, ये लिखा है ना। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि सम ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो मतलब आपको ये कोफिशिएंट बना, इसका सम, ये कोफिशिएंट आ रहा है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन सभी का सम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सम ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालोगे आप? तो अगर देखो एक बार थोड़ा ध्यान से सोचो, देखा जाए तो एक आंसर ही लिखा हुआ है वहां पर, इन सबका सम लिखना है, तो बस अब एक्स और वाई की टर्म जो आ रही है ना, यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक्स और वाई की टर्म, अगर एक्स और वाई की अगर अपीयरेंस जो है यहाँ पर एक्स और वाई जो आ रहे हैं, अगर वो अगर मैं हटा दूं किसी भी तरह से, तो हमारे पास डायरेक्ट सम आया कि नहीं आया, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ रहा है, सही बात है ना। तो अगर डायरेक्ट अगर सम आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक्स और वाई की अपीयरेंस जो है, एक्स और वाई को रिमूव करना है, हटाना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, पुट एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अगर मैं ऐसा कर दूं, ऐसा करने से तो यहाँ क्या बनेगा 7 पावर 100 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा 100 C0 4 पावर 100। ठीक है, ये वाला टर्म, यहाँ क्या बनेगा 100 C1 4 पावर 99 और 3 पावर 1, ऐसे कुछ है। यहाँ से अगर बात करें 100 C2 4 पावर 98 और 3 स्क्वायर, देखो ये सम आया कि नहीं आया, सम ऑफ कोफिशिएंट आ रहा है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट फाइनली कितना आ गया हमारे पास 7 पावर 100 आएगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात और क्या ध्यान रखना है, इस तरह की प्रॉब्लम सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो आपको एक बात तो समझ में है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हमें पुट करना चाहिए। इसका भी आपको एक टेक्निक सिखाएंगे, याद रखने का तरीका ना, मतलब वो हर प्रॉब्लम में आपको सेम ही काम करना है, तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। 10 सेकंड का प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और प्रॉब्लम पूछते हैं आपसे, फिर समझाएंगे धीरे धीरे सारी बातें। अच्छा, अगर मान लो प्रॉब्लम में मैंने ऐसे लिखा है माइनस साइन होता, तो फिर क्या करते हैं? कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होते हैं ना कि दोनों जगह मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दूं। कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होता है कि x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट कर दें। ठीक है, तो सोचो हमें क्या करना चाहिए ना, इस बात को आप सोचिए। तो थोड़ा सा पहले आप सोच लो प्रॉब्लम को, फिर देन मैं इसे सॉल्व करता हूँ ना। सेकंड को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 4x माइनस 3y पावर 100। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट ही एक्सपेंड कर देता हूँ, कितना आ गया 100 C0। ये सॉल्व कर रहे हैं, आप समझिए आप लोग ना, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। और ये कितना जाएगा 4 पावर 100 और x पावर 100, यहीं से आएगा ना, माइनस साइन लगा देता हूँ, यहाँ माइनस साइन आएगा। 100 C1 हमने यहाँ लिखा, 4 पावर 99 लिखेंगे और 3 पावर 1, तो यहाँ से आ जाए x पावर 99 और y पावर 1, माइनस साइन यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, 100 C2 ऐसे कुछ लिखेंगे, 4 पावर 98 आ जाएगा और 3 पावर में कितना आएगा 2, और साथ में आ जाएगा x पावर 98 और y पावर 2 आ गया, ऐसे कुछ आता जाएगा। तो अब कोफिशिएंट्स की बात करें तो भाई इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है 100 C0 4 पावर 100, ये बना। इसका अगर कोफिशिएंट की बात करें तो माइनस टाइम्स ऑफ 100 C1
4 पावर 99 और 3 पावर 1, और दोनों का सम निकालना है तो पीछे प्लस साइन। यहाँ कितना आ जाएगा 100C2 4 पावर 98 और 3 पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या आ गया, सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया, तो यहाँ प्लस है माइनस है। अब देखो बात को समझो, प्लस माइनस सिंप्लीफाई होगा क्या बन जाएगा, ऊपर वाला टर्म बन जाएगा। मतलब देखा जाए तो अगेन हमारे पास में क्या ऊपर वाली सीरीज का ही सम निकालना है, बस एक्स और वाई की टर्म वहां पर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो एक्स और वाई की टर्म को प्रेजेंस को हटाना है, तो एक्स वाई की प्रेजेंस को मैं कैसे हटा सकता हूँ, अगेन यही तरीका, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 डाल दो। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 डाल देंगे तो नीचे वाली सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो इसका सम कितना आ जाएगा, तो यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 पावर 100, मतलब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। मतलब जो सम ऑफ कोफिशिएंट है वो कितना आ गया 1 आ गया। और कैसे आया, कैसे आया है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 पुट करने पर। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सम ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालना है तो करना क्या है, एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू 1 डालो, बस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, नाउ एक और प्रॉब्लम पूछते हैं ना। आई होप आप ये प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं ना। एक और प्रॉब्लम मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 2x माइनस 5y प्लस का 3z पावर में 100 लिखा। बताओ जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करने से एक्स वाई जेड के पावर्स वाली टर्म्स आती जाएंगी, कैसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी, और हर टर्म में एक्स का पावर, वाई का पावर, जेड का पावर होगा ही होगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, तो आपको एक्स पावर, वाई पावर, जेड पावर की प्रेजेंस को खत्म करना है। अगर उसकी प्रेजेंस को खत्म करना है तो क्या करना चाहिए, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1 डाल दो आप डायरेक्ट। बाकी वो क्या निकलेगा, उधर वाला हिस्सा तो सम ऑफ कोफिशिएंट बनेगा, इधर इसका आंसर आ जाएगा एक साइड। तो क्या आएगा सम ऑफ कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, सम ऑफ कोफिशिएंट SOC, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 डालेंगे तो फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि लेक्चर 1 पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थी, तो हमने मैक्सिमम सभी प्रॉब्लम्स को लेक्चर 2 में ऐसे कवर करने की कोशिश की है। वेल, हम लेक्चर 3 में भी प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, बट कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का कुछ एप्लीकेशंस, ऐसा कुछ बोल करके आप प्रॉब्लम्स वहां पर आपको मिलेंगी, है ना। ठीक है, तो लेक्चर 2 अपना यही फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।